कल हमने जो पढ़ा था लास्ट के 2 पैराग्राफ, उसमें हमने देखा कि बिल डब्ल्यू ने कहा कि मेरा अहंकार कैसे टूटा। मैं जो अपने बारे में पता नहीं क्या क्या सोचता था कि मैं क्या चीज हूँ, मैं हर मुश्किल पार कर सकता हूँ, और मैं मेरे में कोई कमी नहीं है, और बहुत ज्यादा अहंकार, वो टूट गया था। वो टूट गया था जब अस्पताल में बताया गया कि अब इसको या तो कमिट करना पड़ेगा या वेट ब्रेन हो जाएगा, वो सारी चीजें हो जाएंगी। और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो अकेलापन, वो निराशा, उसकी दलदल में, सेल्फ पिटी की दलदल में फंसा हो। और यही होता है, ये प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेसिव डिजीज की बात करते हैं, वो यही होता है। और लास्ट में जो उसने कहा, आई हैड मेट माई मैच, आई वॉज आई हैड बीन ओवरवेल्म्ड, चित्त कर दिया था शराब ने मुझे, चित्त कर दिया था बिल्कुल। अब उसके आगे कोई बस नहीं चल रहा था, चित्त कर दिया था। देखो यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी आ गई कि शराब ने मुझे चित्त कर दिया, अब मेरा बस नहीं है। अल्कोहल वॉज मास्टर, मान गया, एक्सेप्ट भी कर लिया। जब शराब मेरी मालिक बन चुकी है, मैं उसका गुलाम बन चुका, एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन कितनी खतरनाक बीमारी है, अभी हम आगे देखते हैं। पेज नंबर 8, ट्रेवलिंग, आई स्टेप फ्रॉम द हॉस्पिटल अ ब्रोकन मैन। अब और क्या करेगा बंदा, टूट जाता है। जब उसको बता दिया कि अब यहाँ से तू मरेगा, यहाँ तुझे कहीं बंद कर देंगे, तो उसके बाद में बचा क्या? कांपता हुआ, डरता हुआ, टूटा हुआ अस्पताल से बाहर निकला। शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियां यहाँ पे पता चल रही हैं, इनफैक्ट भावनात्मक स्थिति भी पता चल रही है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तीनों चीजें पता चल रही हैं यहाँ। ट्रेम्बलिंग फिजिकल, ब्रोकन मेंटल, टूटा हुआ। तो ब्रोकन को हम मेंटल और इमोशनल दोनों से जोड़ सकते हैं, भावनात्मक रूप से भी टूटा हुआ, मानसिक रूप से भी टूटा हुआ, शारीरिक रूप से भी साबुत था लेकिन हालत खराब थी। अस्पताल से बाहर निकला। अब क्या होता? फियर सोबर्ड मी फॉर अ बिट। अब डर के मारे थोड़ा टाइम सोबर रहा, शराब से दूर रहा। जब इतना खतरनाक मुकाम पे पहुंच गया, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। किसी चीज का डर मुझे कभी रोक लेता था। कभी बीवी ने धमकी दे दी, कभी हालत बहुत खराब हो गई कि अब तो उठा ही नहीं जा रहा, अब 3-4 दिन नहीं पीनी है कि थोड़ा सा उठने लायक तो हो जाऊं। तो डर के मारे थोड़ा टाइम सोबर रहा। देन केम द इंसीडियस इंसैनिटी ऑफ द फर्स्ट ड्रिंक, जो हमेशा होता है। डर से मैं कुछ टाइम सोबर रह सकता हूँ, लेकिन जो ऑब्सेशन से मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा, वो मानसिक खिंचाव से कैसे छुटकारा पाऊं? सो देन केम द इंसीडियस इंसैनिटी ऑफ दैट फर्स्ट ड्रिंक, वो पहले घूंट की इंसीडियस, इसको घातक भी कह सकते हैं, इसको कपटी भी कह सकते हैं। घातक पागलपन या कपटी पागलपन, तो मुझे भ्रमित कर देता कि ले सकता हूँ मैं, वो पहला घूंट ले सकता हूँ कि चल यार 2 पैक लेके देखता हूँ, चल एक क्वार्टर पी के देखता हूँ। पता होते हुए भी, अपना इतिहास जानते हुए, तो इंसीडियस इंसैनिटी वो फिर वापस लौट आई, वो पागलपन फिर वापस आ गया। फिर वही सोच, वही ऑब्सेशन, लेके देखता हूँ। एंड ऑन आर्मिस्टिस डे 1934 आई वॉज ऑफ अगेन। 1934 आर्टिस्मिस डे, आर्मिस्टिस डे, और फिर शुरू हो गया। तो हुआ क्या था इंसिडेंट, क्या घटना हुई थी, संक्षेप में बताता हूँ। आर्मिस्टिस डे जो है, ये मनाया जाता है जब पहले विश्व युद्ध में युद्ध विराम हुआ था, जब सीज फायर हुई थी, जिस दिन ये संधि हुई थी। पहला विश्व युद्ध जर्मनी और बाकी दुनिया के बीच में हुआ था, और 1918 में ये संधि की गई थी कि वेस्टर्न फ्रंट पे युद्ध विराम कर दिया जाए, वहां पे लड़ाई बंद कर दी जाए। और ये 11 नवंबर को सुबह 5:49 पे ये संधि हुई थी। लेकिन ये लागू कब हुई? ये लागू हुई थी
11वें महीने की 11 तारीख को 11 बजे। ये भी एक इतिहास का एक इंटरेस्टिंग पहलू है। 11 नवंबर को सुबह 11 बजे ये संधि लागू हुई थी और हर साल इसका जश्न मनाया जाता है। तो ये 11 नवंबर 1934 की बात है। आर्मिस्टिस डे मनाया जा रहा था। ये भाई साहब पहुंच गए किसी रेस्टोरेंट में जहाँ दारू मिल रही थी। जितना मुझे पता है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, अगर कहीं कुछ फैक्ट्स गलत होंगे तो राजेश जी मुझे ठीक कर देंगे। और ये भाई साहब किसी रेस्टोरेंट में पहुंचे जहाँ शराब भी अवेलेबल थी, और वहां पे एक बैरर नाचता हुआ, एक वेटर नाचता हुआ ट्रे हाथ में उठा के उसमें शराब के गिलास पड़े हुए थे और नाचता हुआ अनाउंसमेंट कर रहा था कि टुडे द ड्रिंक इज ऑन अस और ड्रिंक इज ऑन द हाउस, यानी कि आज की शराब मुफ्त में हमारी तरफ से। तो एक दो बार तो बिल ने इग्नोर किया, लेकिन फिर वो लालच, वही इंसैनिटी, और बहरा इनके पास आया और इन्होंने गिलास उठा लिया और बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे पी लिया। और उसके बाद फिर वही दौड़ शुरू हो गया। फिर वही दौड़, एलर्जी ट्रिगर हो गई, फिर वही दौड़ शुरू हो गया। Everyone became resigned to the certainty that I would have to be shut up somewhere or would stumble along to a miserable. अब सबने ये मान लिया था, सबने ये सोच लिया था कि अब यहाँ तो ये इसको कहीं बंद करना पड़ेगा, बंद करके रखना पड़ेगा ताले में। और यहाँ ये अगर इसको बाहर छोड़ा तो ये ऐसे ही पी के लड़खड़ाता हुआ किसी दुखद अंत को प्राप्त हो। ऐसे ही पी के आएगा लड़खड़ाता हुआ, कहीं सड़क सड़क पे कहीं दुर्घटना हो जाएगी, कहीं मिजरेबल एंड कोई दुखद अंत हो जाएगा। हाउ डार्क इट इज बिफोर द डॉन, बहुत गहरी लाइन है। वो कहते हैं कि जब सूर्योदय होने वाला होता है उससे पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। अंधेरा तो पूरी रात में होता है, लेकिन सबसे गहरा जो अंधेरा होता है वो सूर्योदय से जस्ट पहले होता है। तो ये लाइन बताना चाह रही है कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है, या मेरी जिंदगी अगर बदलने वाली है, संवरने वाली है, उससे पहले दुख तकलीफों के बहुत पहाड़ आएंगे। हाउ डार्क इट इज बिफोर डॉन। मेरी जिंदगी में अगर बहुत दुख तकलीफों के पहाड़ आ रहे हैं तो मतलब मेरी जिंदगी का सूर्योदय होने वाला है। तो कब होगा कैसे होगा ये तो नहीं कोई बता सकता, लेकिन ये बहुत गहरी लाइन। हाउ डार्क इट इज बिफोर dawn. In reality, that was the beginning of my last debauch. अब यहाँ पे ना अलग अलग वर्ड, फिर जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग वर्ड एक चीज के लिए यूज करता है। कभी स्प्री बोलता है, कभी विंज बोलता है। डिबॉच पीने का दौर, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, बाउट, पीछे बाउट वर्ड भी यूज किया था उसने। तो पीने का दौर, जो ज्यादा पीने का दौर है, इन रियलिटी दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माई लास्ट डिबॉच। आखिरी पीने के दौर का, वो जो आखिरी ज्यादा पीने का दौर था, आखिरी पीने का दौर था, उसकी शुरुआत थी असलियत में। जो आर, आर्मिटिस डे पे उठाया था वो मेरे आखिरी पीने के दौर का शुरुआत थी। आई वाज सून टू बी कैटपुल्टेड into what I like to call the four dimension of existence. कैटापुल्टेड, कैटापुल्ट होती है गुलेल, वो गुलेल से उठा के दूर फेंक देते हैं, पत्थर बांधते हैं उसमें, दूर फेंका जाता है। तो अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मुझे बहुत जल्दी ही मुझे उठा के एक ऐसी जगह पे पहुंचाया जाने वाला था जिसे मैं अपने अस्तित्व का चौथा आयाम बोलना चाहूँ। अभी आगे की बात कर रहा है, लेकिन उसके बीच की सारी घटनाएं अभी आगे बढ़ेंगी। जब उसने कहा हाउ डार्क इट इज बिफोर डाउन, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो ऐसा क्यों कह रहा। जो आखिरी पीने का दौर था उसकी शुरुआत थी, उसके बाद में मुझे उठा के ऐसी जगह पे पहुंचाया जाने वाला था जिसे मैं अपने अस्तित्व का चौथा आयाम कहना चाहूँ। आई वाज टू नो हैप्पीनेस, पीस एंड यूजफुलनेस, हैप्पी, जॉयस एंड फ्री।
जो हमारा प्रोग्राम कहता कि मुझे खुशी का पता चलना था, शांति का पता चलना था, और अपनी उपयोगिता का पता चलना, मैं कैसे यूजफुल हो सकता हूँ और किस तरीके से, इन अ वे ऑफ लाइफ दैट इज इनक्रेडिबली मोर वंडरफुल एज टाइम पासेस। जिंदगी के ऐसे तरीके से पता चलना था जो समय के साथ साथ अविश्वसनीय रूप से बहुत सुंदर होती जाती, अद्भुत होती जाती। तो मुझे ऐसी खुशी, ऐसी शांति, ऐसी उपयोगिता मिलने वाली थी, वो जिंदगी मिलने वाली थी जो समय के साथ साथ और सुंदर होती जाती। ये उसने आगे का रूपरेखा तैयार कर। नियर द एंड ऑफ द ब्लीक नवंबर आई सैट ड्रिंकिंग इन माई किचन। अभी भी उसी नवंबर की बात कर रहा है। अभी सोच लो, 11 नवंबर से पीनी शुरू की, एंड ऑफ नवंबर आ गया, एंड ऑफ नवंबर आ गया। और अभी ब्लीक नवंबर, ब्लीक उदास भी कह सकते हैं, फीका भी कह सकते हैं। तो भाई पीने के बाद तो वही उदासी, फीका, सेल्फ पिटी, सारी कहानी उसने ऊपर बता दी। आई सेड ड्रिंकिंग इन माई किचन, किचन में बैठ के पी रहा था। With a certain satisfaction, I reflected there was enough gin concealed about the house to carry me through that night and the next day. अब कितनी इनसिक्योरिटी होती है शराब को लेके, कितनी असुरक्षा की भावना होती है, खत्म ना हो जाए कहीं। लेकिन विद अ सर्टेन सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि के साथ मैं ये देख रहा था, ये सोच रहा था कि घर में इतनी जिन छुपी हुई है जो मेरी रात भी निकाल देगी और अगला दिन भी निकाल देगी। तो ये संतुष्टि थी। पी भी रहा है और आगे सोच भी रहा है कि भाई इतनी जिन है मेरे पास, ये मेरी रात भी निकाल देगी, अगला दिन भी निकाल देगी। माई वाइफ वॉज एट वर्क, अभी भी काम पे गई हुई थी। आई wondered whether I dared hide a full bottle of gin near the head of our bed. और इनसिक्योरिटी इतनी है, आई वुड नीड इट बिफोर डे लाइट, कि रात को उठना ना पड़े। तो मैं सोच रहा था कि अपने बिस्तर के सिरहाने पे भी एक बोतल छुपा दूं जिन की, रात को जरूरत पड़ सकती है। अब कौन उठ के ढूंढेगा कहाँ रखी। मैं करता था ऐसे, रेगुलर लास्ट में करता था, गद्दे के नीचे छुपा देता था कि रात को कौन उठ के ढूंढेगा, लाइटें जलानी पड़ेगी। तो जब भी नींद खुले, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, फटाफट निकालो और गटक लो। तो ये है इनसिक्योरिटी शराब को लेके। माई म्यूजिक वॉज इंटरप्टेड बाय द टेलीफोन। और ये जब सोच रहा था, ये विचार चल रहे थे दिमाग में, टेलीफोन बजा। द चीयरी वॉइस ऑफ एन ओल्ड फ्रेंड आस्क्ड इफ ही माइट कम ओवर। अब यहाँ पे एंट्री हो रही है हमारे एबी टीजी की। तो टेलीफोन बजा, वहां से एक खुशी भरी आवाज आई, पुराने स्कूल के दोस्त की। और यहाँ पे ये एबी टी की एंट्री हो रही है। तो पुराने स्कूल के पुराने दोस्त की एक खुशी भरी आवाज आई, और उसने पूछा कि मैं क्या तेरे घर आ सकता हूँ। ही वॉज सोबर, आइटैलिक्स में लिखा हुआ है कि वो सोबर था। उसने बताया होगा ना, ही वॉज सोबर। It was years since I could remember his coming to New York in that condition. भाई सालों हो गए थे कभी उसको न्यूयॉर्क में इस अवस्था में, यानी कि सोबर आते हुए नहीं देखा था, हमेशा पी के ही आता था। कभी उसे सोबर नहीं देखा था न्यूयॉर्क में आता। आई वॉज अमेज्ड, मैं हैरान था, ये सोबर कहाँ से हो गया भाई, इतने सालों में तो कभी देखा नहीं। र्यूमर हैड इट दैट ही हैड बीन कमिटेड फॉर अल्कोहलिक इंसैनिटी। अफवाह ये थी कि उसे शराब पी के पागलपन करने के जुर्म में पकड़ लिया गया था। ये कहानी क्या है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे, इसी पेज पे है लास्ट में, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। तो rumor had it he had been committed for alcoholic insanity. I wondered how he had escaped. अब मैं हैरान था कि ये वहां से निकला कैसे। इसको तो बंद कर दिया था, शराब पी के इसने कांड किया था और इसको बंद कर दिया था, तो निकला कैसे। ऑफ कोर्स ही वुड हैव डिनर एंड देन आई कुड ड्रिंक ओपनली विद हिम। अब सोचता क्या है शराबी, अरे बचपन का दोस्त आ रहा है तो मौज हो गई अब तो। बीवी है नहीं, वो आएगा, खाना वाना खाएंगे, खूब मिलके बैठ के पियेंगे। आज तो ये शाम तो बन गई। Unmindful of his welfare, I thought only of recapturing the spirit of other days. अब वो कह रहा मैं सोबर हूँ, लेकिन बिल कह रहा मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मुझे तो पुराने दिनों की मौज मस्ती दोबारा से
लानी थी, उस मौज मस्ती को दोबारा जीना था जो उसके साथ हम करते थे पी के, जब मिल के हम करते थे। तो मुझे ये तो परवाह थी कि वो सोबर है तो मैं उसकी सोबराइटी बिगाड़ूंगा, सोच ही नहीं थी। यहाँ तो ये था कि शराब इतनी पड़ी है यार, दोस्त आ रहे हैं मस्ती करेंगे पुराने दिनों की तरह। देर वॉज दैट टाइम वी चार्टर्ड एन एयरप्लेन टू कंप्लीट अ जैक। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया जैक, वो भी वही है, बाउट ऑफ ड्रिंकिंग, पीने का दौर। ये भी एक अलग कहानी है, लेकिन आज समय की कमी है, इसको मैं नहीं लूंगा अभी। ये हवाई जहाज इन्होंने किराए पे लिया था, पी रहे थे और पीते पीते हवाई जहाज में गए थे और पता नहीं फिर कहाँ पहुंच गए थे हवाई जहाज पे चढ़ के। His coming was an oasis in the dreary desert of futility। अब इस बेकार जिंदगी में देखो कितना अपनी जिंदगी को कह रहा बेकार है, बेकारी का रेगिस्तान है ये मेरी जिंदगी, सूखा रेगिस्तान। लेकिन उसके आने का मतलब था ओएसिस। ओएसिस होता है कि रेगिस्तान में एक छोटी सी ऐसी जगह होती है जहाँ पेड़ पौधे उग सकते हैं, हरियाली होती है, जहाँ पानी भी मिल जाता है, उसको नखलिस्तान भी कहते हैं। अरे मेरे सूखे जीवन में वो थोड़ी सी हरियाली, थोड़ा सा वो मौज मस्ती लेके आएगा। द वेरी थिंग एन ओएसिस, वाकई में वो ओएसिस ही होने वाला था। मेरी जो सूखी जिंदगी है, तो रेगिस्तान जैसी जिंदगी है, उसमें वो हरियाली सी लेके आएगा। ड्रिंकर्स आर लाइक दैट। और मेरे जैसा शराबी यही होता है, अकेला बैठा पी रहा है, देख रहा है कितनी शराब पड़ी है, और कहीं दोस्त का फोन आ जाए मैं आ रहा हूँ तो बस मजा आ गया। साथ पीने वाला कोई आ जाए तो और क्या चाहिए। तो शराबी ऐसे ही होते हैं, ड्रिंकर्स आर लाइक दैट ओनली। शराबी ऐसे ही होते हैं। तो आज थोड़ा समय कम है, आज यहीं रुकते हैं जी। धन्यवाद प्रेम जी, थैंक यू। और सुनील जी को एक बार फिर थैंक बहुत यू। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। समय न गंवाते हुए राजेश जी प्लीज। जी धन्यवाद। मेरा नाम ब्रजेश है, मैं एक शराबी हूँ। बधाई तो मैं लास्ट में दूंगा जी। अभी तो मैं सीधा उस पे आऊंगा कि हिस्ट्री पे आऊंगा, रिकॉर्डिंग उसी की है। इसमें यार इतनी हिस्ट्री है कि इसको तो भैया करने के लिए भी 2-4 मीटिंग लग जाएगी, लेकिन वो मोटी मोटी मैं उठाऊंगा जी। ब्लीक नवंबर 24 नवंबर 1934, जब एबी थैचर जो है वो इनको मैसेज देने आ रहे हैं। फोर्थ डायमेंशन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, और चौथा होता है आध्यात्मिक आयाम। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। आज जो हमें प्राप्त हो रहा है ना, ये आध्यात्मिक आयाम। और आर्मेटिक्स दिवस भाई साहब बहुत बड़ी महत्ता। और अल्कोहलिक एनमिसिस में मैंने पिछले कल भी बोला था कि बिल डब्ल्यू ने हर लैब्स में इस घटना का जिक्र जरूर करा है। पता नहीं ये कौन सा ऐसा ऑब्सेशन था। नवंबर का महीना था और लुइस से सुबह ही लड़ने लगे बिल साहब कि भाई मेरा तो मतलब दिमाग खराब हो रहा है, तू तो चली जाती है वहां 2-2.5 महीने सुबह, 3 भी हो सकते हैं। और कि तू तो चली जाती है भैया वो मैसीएस में डिपार्टमेंट स्टोर में नौकरी करने, मैं यहाँ परेशान होता हूँ। वो मना कर रही मत जा, ये गोल्फ खेलने की मतलब उसे जिद कर रहा कि भाई मैंने गोल्फ खेलने। हालांकि लुइस ने बिल्कुल मना करा इनको कि नहीं जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टैटन आइलैंड में पब्लिक कोर्स था और चिढ़कर लुइस ने बोला जो करना वो कर ले भाई। और बिल को तो बस इतनी बोलने की देरी थी, अपनी गोल्फ किट उठाई और बस में चढ़ी। जैसे ही बस में बैठे, अब देखो बिल साहब की हालत देखो, कहाँ कारें हैं, कहाँ रेड कारपेट थे, कहाँ महलों जैसे अपार्टमेंट थे, और कहाँ पर आज बसे हैं। और बस में चढ़ गए। और बस में चढ़ने के बाद देखा तो अगली सीट पे एक वो फ्लाइंग टारगेट राइफल, मतलब वो लंबी वाली जो बंदूकें होती है वो लेके एक बंदा बैठा। इनको बड़ा शौक था, और हर एक शराबी को ये हथियार हथूर का शौक होता है। और इन्होंने उससे बात करनी शुरू कर दी कि मेरे नाना ने मुझे सिखाया था, मैं भी फौज में रह के आया हूँ। बातचीत अभी चल ही रही थी और बस का एक्सीडेंट हो गया, हल्का सा एक्सीडेंट हुआ, बस रुक गई। और ये दोनों ही उतरे और एक ढाबे पे बैठे। ढाबा और बारनुमा जगह थी, बैठ के। और उस बंदे ने बोतल निकाली और ड्रिंक डाली। उसने इनको बोला भैया आप लोगे? नो, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं पी सकता।
फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन, इतनी आइडेंटिफिकेशन मिलती है ना मेरे को जब मैं अल्कोहलिक एनालिसिस में आया था, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मैंने शेयरिंग, अब मैं सोमवार को जाकर करूंगा इसके बारे में। लेकिन यार वो बिल ने उसे पूरी अपनी वो सिल्क वर्थ वाली स्टोरी सुना दी। वो 3 बार तो एडमिट हो ही चुका था अभी तक, कि भाई साहब ये तो ये बीमारी है, आपको नहीं पता। उसने बोला यार बड़ा ग्रेट, बहुत महान बात सुनी भाई साहब आपसे मुंह से। और उनके इनके लिए जिंजर वाले मतलब सादा जूस और एक सैंडविच मंगवा दिया, और भाई साहब ने अपने 2-3 मारे, और ये दोनों ही दोबारा बस ली इन्होंने और फिर चले गए। वो शूटिंग रेंज पहुंच गए और साहब जो है वो गोल्फ कोर्स। शाम को फिर इकट्ठे हो गए। जैसे ही गोल्फ खेल के बिल बाहर आए, ऐसे ही वो शूटिंग रेंज से वो बंदा राइफलमैन भी बाहर आ गया। और बाहर आते ही फिर बस ली। अच्छा, फिर एक मतलब कंट्री इन थी, और जिसमें ये उतरे थे आगे, दोनों ही जैसे बसें रुकती हैं बीच में, और बस फिर वही चीज चालू होगी जी। अब उस बंदे ने बिल से पूछा नहीं, क्योंकि पूरी लाइफ स्टोरी सुन चुका था वो आदमी। उसने बोला साहब के लिए जिंजर अले और एक सैंडविच ला दो, और मेरे को 2 गिलास पानी जो भी मांगते हैं हम, मेरे को बोला दो। अभी उस बंदे ने ड्रिंक बना के रखा था, और एक आयरिश बारटेंडर, आयरलैंड का बैरा, दो कॉफी के ओ सॉरी उसके बियर के मग लेके, और उसने अनाउंसमेंट करी कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बहुत खुशी का दिन है, आज आर्मेटिक्स दिवस है, 11 नवंबर 1918। अब इसको क्यों याद आ रहा आर्मेटिक्स दिवस? और दिस इज फ्री फ्रॉम हाउस। अब ये सेंटेंस तो है कि आज शराब जितनी मर्जी पियो, आज हमारी तरफ से है शराब। लेकिन ये सेंटेंस उसके लिए नहीं थे कि फ्री के चक्कर में पी गया बिल। बिल पी गया ऑब्सेशन के चक्कर में। कौन सा ऑब्सेशन? फ्रांस में उस दिन का जो इंसिडेंट था ना, इन्होंने एंजॉय बड़ा कर, और जो बिना उसके जो हमें थोड़ाई तो ध्यान रहती नहीं है। हमें तो ध्यान रहती है जो नाचे हैं, गाए हैं, इंजॉय करा है, और पूरे अमेरिका ने एंजॉय करा था एक्चुअली। वो जो इनका मतलब युद्ध बंद हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो बंद हुआ था, भाई साहब ये कुछ सेकंड का ऑब्सेशन है। बिल ने आर्मेटिक्स दिवस को याद करा कि आज के दिन फ्रांस में थे, मजा आया था, पी थी, ओ हो, इतनी सेंटेंस याद। अभी वो बंदा बेचारा पानी भी नहीं डाला अभी पैग में, और बिल साहब ने लपक के खड़े हुए और लपक के बारटेंडर के हाथ से वो छीन के पी गए। और देखो कितने प्यारे सेंटेंस उसने पूछे थे। ही क्राइड, माई गॉड, इज इट पॉसिबल दैट यू कैन टेक ए ड्रिंक आफ्टर बट यू जस्ट टोल्ड मी। वो चिल्लाया, वो बोला वो भगवान के लिए भैया ये संभव है? तू शराब पी सकता है? जो तू सुबह मेरे को कहानियां बता रहा था, फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन, ये सारी बातें बता रहा, तू पी सकता है? यू मस्ट बी क्रेजी, अबे पागल है तू। एंड माई रिप्लाई वाज यस आई एम। और बिल के अंदर से सिर्फ 3 सेंटेंस, वाकया ही पागल हूं। और फिर कोई पता नहीं है साहब को क्या हुआ, कैसे आया, कपड़े फटे हुए, सिर फटा हुआ। सुबह जो 4-5 बजे, वो रात पूरी रात कहाँ रहे किसी को कोई याद नहीं है। ऐसे ही जैसे हम डॉक्टर बॉब का भी देखते हैं लैफ्स, उनको भी कोई याद नहीं है, इनको भी कोई याद नहीं। और इनका वो जो उनके बाहर एक ग्रिल थी घर के बाहर, 182 क्लिंटन स्ट्रीट के बाहर एक ग्रिल थी, ग्रिल के साथ माथा लगा हुआ गोल्फ कोर्स, वो किट हाथ में। तो इस प्रकार का ये अंतिम रिलैप्स है बिल्डर। और देखो ये रिलैप्स ने हमारे रिलैप्स भी खत्म कर, बिल के तो करे, हेलो, हमारे रिलैप्स भी खत्म कर दिए। किस प्रकार से इस बंदे ने कहां से कहां कहानी बैठी है। और इसके बाद जैसे ही मतलब अब ये स्टार्ट हो गया। अब ये स्टोरी जो है ना आगे पीछे कर दी गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि एबीटी को पहले पकड़ना पड़ेगा, तब पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ कैसे पहुंचा, एबीटी कैसे पहुंच गया यहाँ पर।